हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थ्री स्टॉक के बारे में जानकारी लेंगे। जो थ्री स्टॉक है उनका हम एनालिसिस करेंगे, जो आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा वेल्थ बना के दे सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा स्टॉक है पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। एक अच्छी कंपनी है। इसका हम पहले फंडामेंटल देखते हैं। ये कंपनी का फंडामेंटल देखे तो इसकी मार्केट कैप 9,000 करोड़ के ऊपर है और इसके पास ऑपरेटिंग मार्जिन भी है, प्लेस परसेंटेज इनके पास 0 है। ईपीएस देखे तो अर्निंग पर शेयर देखे तो 13 रुपीज़ है। प्रमोटर होल्डिंग 51% है। आगे देखे तो इसकी करंट प्राइस अभी 250 चल रही है। इसका बुक वैल्यू 86 रुपीज़ है। एक अच्छा बुक वैल्यू इसका है। इसके पास देखे तो इंटरेस्ट कवरेज 4.74 है। और कंपनी के ऊपर देखे तो कंपनी के ऊपर डेप्ट देखे तो 4,000 ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास इनका डेप्थ है। चेंजिंग प्रमोटर होल्डिंग में कुछ भी नहीं हुआ है। आगे हम देखें तो ये स्टॉक ने 344 का हाई लगाया है और 151 का लो लगाया है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो 491 करोड़ इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। आगे देखेंगे तो हम ये कंपनी क्या करती है। ये एक कंपनी कार्बन ब्रश बनाती है कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है। और ये अलग अलग इनकी प्रोडक्शन देखे तो अलग अलग है। और नीचे आके देखेंगे हम तो इनका प्रोडक्शन है प्लेस देखे तो कन्वेयर बेल्ट, कंस्ट्रक्शन, एक्सट्रूजेशन एंड प्रोफाइल डैम्पिंग, होस पाइप, या ये सब वर्क करती है। अलग अलग प्रोडक्शन ये निकालती है। पैसेंजर व्हीकल, ट्रक एंड बस, ऑफ द रोड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ये सब में ये वर्क करती है। इनका स्पेशलिटी केमिकल देखे तो ये फूड प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, टेक्सटाइल फाइबर, वायर, केबिन, ये सब में ये वर्क करती है। और ये देखे तो कोटिंग, पेंट, सिलेंट, बैटरीज, इसमें भी ये वर्क करती है। और इनका क्लाइंट देखे तो इनका क्लाइंट बड़े बड़े क्लाइंट है, एमआरएफ, सेट, जेके टायर जैसे, अपोलो जैसे, गुडियर, मिशलिन जैसे बड़े बड़े ब्रांड है। अभी हम इसका इन्वेस्टर देखते हैं। इन्वेस्टर में देखे तो प्रमोटर के पास यहाँ 51.41% स्टेक है। एफआई देखे तो एफआई के पास 6.68% स्टेक है। डीआई के पास 5.61% स्टेक है। और गवर्नमेंट के पास 1.24% है। और पब्लिक के पास 35% है। अभी हम इसका टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल में देखेंगे तो हम इसको पहले मंथली चार्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे। मंथली चार्ट में देखें तो इसने अभी 343 का हाई लगा के ये अभी 210 पे आ गया था। और यहाँ से यू टर्न लेके अभी ऊपर की तरफ
जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे लिए पहले अभी जो स्टॉप लॉस है, टॉप लॉस या 230 का हो सकता है। ये जो वाली प्रीवियस कैंडल है इसका लो का या हमारे लिए स्टॉप लॉस रह सकता है। अभी हम 1 डे के चार्ट में देखते हैं। 1 डे के चार्ट में देखें तो ये स्टॉक के लिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जाती हुई दिख रही, इस तरह से यह एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता आ रहा है और 3-4 दिनों से इसी रेंज में अभी है, होल्ड कर रहा है। तो फिर हमारे लिए ये जो खरीद सकते हैं तो उनके लिए एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ तक रह सकता है 242 के पास, और जो थोड़ा सा बड़ा रिस्क ले सकते हैं उनका टॉप लॉस यहाँ 10 रह सकता है 230 के पास। तो इसके लिए अभी हम इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके लेते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को अभी ये स्टॉक फॉलो कर रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद सीधा टारगेट इसका 270 का टारगेट होगा। और इसको हम देखते हैं 1 आवर चार्ट में। तो 1 आवर चार्ट में देखेंगे तो ये एक अच्छा पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है और छोटा टॉप लॉस इसका पहला ये वाला होगा 242 का, और उसके नीचे 230 का ये वाला जोन का टॉप लॉस इसका होगा। अभी यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया तो सीधा ये ट्रेंड लाइन के पास 270 के पास इसका टारगेट एक ही दिन में मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल देखे तो ये स्टॉक एक दिन में 20-30 पॉइंट मूवमेंट देता है। या देखिए ये कैंडल देखे तो 280 से इसका हाई देखे तो 318 इसका टारगेट मिला, यानी कि ऑलमोस्ट 35 पॉइंट के ऊपर इसने ये एक दिन में ही मूवमेंट देता है। तो यहाँ से जब निकलेगा तो फिर ही ये स्टॉक एक दिन में ही 270 के पास जाने की इसके पास कैपेसिटी है और ये आ जाके यहाँ होल्ड कर सकता है और फिर इसके बाद ये ब्रेकआउट देके ऊपर की जर्नी कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, तो इसको हम ट्राई करके देख सकते हैं। चलो हम अभी दूसरा स्टॉक देखने वाले हैं। हमारे दूसरे स्टॉक का नाम है पीटीसी इंडिया। तो ये स्टॉक देखें तो इसका मार्केट कैप 6,000 करोड़ के ऊपर का है और इसके पास भी ऑपरेटिंग मार्जिन ठीक ठाक है। प्लस परसेंटेज इनका 0 है ये कंपनी का। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा कम है। आगे देखेंगे तो ये इसका करंट प्राइस 212 चल रही है। इसका बुक वैल्यू तो इसका बुक वैल्यू बहुत ही अच्छा है, 174 है। तो ये बुक वैल्यू ये स्टॉक का बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इंटरेस्ट कवरेज देखे तो 2.59 है और डेप्थ देखे तो डेप्थ भी इनके पास 4,000 करोड़ के ऊपर है, तो ठीक ठाक है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। और ये स्टॉक ने करंटली 255 का हाई लगाया और 207 का लो लगाया है। ये स्टॉक अच्छा डिविडेंड भी देता है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो 441 करोड़ इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अभी हम कंपनी के बारे में जानकारी लेते हैं। उसके पहले हम इन्वेस्टर देखते हैं। इन्वेस्टर देखेंगे तो प्रमोटर
16% है। एफ आई देखें तो एफ आई के पास बहुत ही एफ आई ने बहुत ही इन्वेस्ट किया हुआ है। 29% एफ आई के पास है। डी आई के पास देखें तो 5.91% है। गवर्नमेंट के पास 3.38% है और पब्लिक के पास 45% है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखें तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर एवरी क्वार्टर बढ़ते चलते जा रहे हैं। तो अभी हम इसको कंपनी के बारे में पहले थोड़ा जानकारी लेते हैं। The PTC India Limited was established 1999 by Government of India Public Private Limited। तो ये एक पावर ट्रेडिंग बिजनेस की कंपनी है। और आगे देखेंगे तो ये पावर जनरेटेड फ्रॉम लार्ज पावर प्रोजेक्ट, ये पावर जनरेट की बहुत बड़ी कंपनी है। और इनके पास देखे तो एक अच्छा सा प्रोडक्शन भी है। तो इंडिया की ये लीडरशिप और टॉप कंपनी है। आगे हम देखेंगे दो पे PTC India has long-term power purchase agreement in place for the 118 milliwatt निकाह हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट भूटान, यानी कि ये हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट भी करती है। इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी करंटली चल रहे हैं। आगे हम देखेंगे या कि आप सब कंपनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बैटरी एनर्जी में भी ये वर्क करे, ग्रीन हाइड्रोजन में भी ये कंपनी वर्क करती है। अभी हम सीधा इसका टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल में हम पहले मंथली चार्ट में देखेंगे। मंथली चार्ट में देखेंगे तो ये स्टॉक 1 2 3 4 5 6 महीने से इसी रेंज पे एक क्लोजिंग दे रहा है, यानी कंसोलिडेट कर रहा है। और ये 240 का लेवल ब्रेक होने के बाद ये सीधा 100 पॉइंट टारगेट के लिए जा सकता है और एक अच्छा शॉर्ट टर्म में एक अच्छा वेल्थ बना के दे सकता है। इसका हम अभी लेवल निकालते हैं। हमारे लिए अभी इसका देखेंगे तो ये हाई और ये एक जोन है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और ये आ जाके ये स्टॉक कुछ दिन के लिए होल्ड कर सकता है। और इसका एसएल देखे तो एक एसएल इसका हम 200 के पास रख सकते हैं, यानी कि 10 पॉइंट का हम इसका एसएल रख सकते हैं। अभी हम इसका लाइन ड्रॉ करके लेते हैं, यानी कि 10 पॉइंट का, इसको भी 10 पॉइंट का एसएल है। इम्पोर्टेंट है कि एसएल हमारे लिए एक छोटा एसएल है, इसके लिए हम भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये स्टॉक आप रडार पे रखेगा। चलो हम अभी हमारा तीसरा स्टॉक देखते हैं। हमारे तीसरा स्टॉक का नाम है SJVN।
ये भी एक हाइड्रोलिक पावर इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है। ये एक बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है। 53,000 के प्लस करोड़ की ये मार्केट कैप वाली ये स्टॉक है। और इसका देखे तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनके पास अच्छी खासे प्लस परसेंटेज इनका जोरो है। प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 81% प्रमोटर होल्डिंग है। एक स्टॉक ने करंटली अभी 135 का अभी करंटली 135 को स्टॉक की प्राइस चल रही है। इसका बुक वैल्यू देखे तो 35 रुपीज़ है। और नीचे आके हम देखेंगे तो इनके पास भी इंटरेस्ट कवरेज 3.39 है। डेप्थ देखे तो ये कंपनी के पास डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये कंपनी बहुत बड़ी है तो ये सस्टेन कर सकती है। ये स्टॉक ने 170 का हाई लगाया और 38 का लो लगाया हुआ है। ये स्टॉक डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो 850 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अभी हम इसका इन्वेस्टर देखते हैं। इन्वेस्टर देखे तो प्रमोटर 81, FI 2.31%, DI 3.36 और पब्लिक 12% परसेंटेज है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखे तो ये भी बढ़ता चला जा रहा है। अभी हम इसका टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल में देखेंगे तो अभी हम पहले मंथली चार्ट में देखते हैं। मंथली चार्ट में देखेंगे तो अभी ये भी 1 2 3 4 5 मंथ से यही रेंज पे वर्क कर रहा है। तो हमारे लिए नीचे अभी ये 120 का इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और ऊपर देखे तो 142 का लेवल ब्रिज होते ही ये तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी हम इसको 1 डे के चार्ट में देखते हैं। 1 डे के चार्ट में हम इसका पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके लेते हैं। तो हमारे लिए अभी ये स्टॉक का जो ये सेल रहेगा वो ये सेल ये वाला जो पॉइंट है 125 इधर तक रहेगा। और इसका कंसोलिडेशन जोन है जो यह है। और ये लेवल ब्रिज होने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ तेज़ी से जा सकता है। तो ये स्टॉक पे नज़र रखिएगा। और ये शॉर्ट टर्म के लिए हम होल्ड करके रख सकते हैं 3 to 6 मंथ के लिए। थैंक यू वेरी मच।